हेलो स्टूडेंट्स, पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। कैलकुलस के पिछले वीडियोज में मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का उसमें दो क्वेश्चंस 1 और 2 का सॉल्यूशन बताया था। उसमें हम लोग दो मेथड से देखे थे, एक ग्राफिकल मेथड भी बताया था और एक जो है लिमिट प्रोसेस से सॉल्व करने का तरीका वो भी बताए थे कि कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं किसी पॉइंट पर, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग समझे थे। आज के इस वीडियोज में मैं आगे का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जहाँ तक हो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे हम लोग 3 का सॉल्व करेंगे। उसके वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब पॉइंट्स नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कैसे कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस फंक्शन को चेक करेंगे, कंटिन्यूस है या नहीं है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इस कड़ी में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या कर रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी जो दिया हुआ फंक्शन है इसमें बहुत सा है क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है, ठीक है, बी तक है ABCD, वो 4 क्वेश्चन के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको एग्जामिन करना है कि वो कंटिन्यूटी है या नहीं। सिर्फ यही क्वेश्चन में दिया हुआ और पहला उसका ये है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। देखिए यहाँ तो फंक्शन तो गिवन है लेकिन इसमें पॉइंट्स तो गिवन है नहीं, तो वही चीज बताए थे कि नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको जब पॉइंट गिवन नहीं रहता है तो उस केस में हम लोग कैसे कंटिन्यूस फंक्शन को चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 है, तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग जानते हैं लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफ से भी बना सकते हैं। अगर ग्राफ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको ग्राफिकल सोल्यूशन क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए तो हमको ग्राफ तो इसका बना ही सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इसमें क्या है सॉल्व करने का कि अगर हम लोग लिमिट से करते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होता है, एक स्वेच्छ बिंदु लेना होता है जो इसके डोमेन का एक स्वेच्छ बिंदु, कोई भी एक स्वेच्छ बिंदु अपने से वेरिएबल के रूप में लेते हैं। कोई ए भी मानता है, कोई सी मानता है, तो ए और सी मान के हम लोग क्या करेंगे, लिमिट से जैसे LHL RHL और सी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल दिखाते हैं। अगर वो इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, अनइक्वल हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसके लिए लेट मानना पड़ता है, लेट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ fx इक्वल टू c या a, जो भी लेना है। f ऑफ x का के डोमेन का फंक्शन f ऑफ x का जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, उसका एक स्वेच्छ बिंदु आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या ले लिए, c ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, इफ कब होगा, इसमें वही लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ c। अब इसमें हम लोग कल पिछले वीडियो में भी देखे थे, h टेंस टू 0 क्या होगा, यहाँ HL में क्या करेंगे, c पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो c माइनस h, इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h और यहाँ क्या होगा, f ऑफ c। अब इस केस में लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h, जैसे f ऑफ x का x माइनस 5 तो f ऑफ c माइनस h का क्या होगा, इसको x को रिप्लेस कर देना है किसमें, c माइनस h में, तो c माइनस h, अब माइनस क्या होगा 5, यहाँ भी होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h है, तो यहाँ भी x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस h में, c प्लस h माइनस 5 और f c है तो c के इक्वल के लिए देंगे तो c माइनस 5, तो यहाँ क्या होगा c माइनस 5। अब h टेंस टू 0 है, फिनाइट वैल्यू मिलेगा ही, फर्स्ट रूल लिमिट के सॉल्व करने के रूल से c माइनस 0 माइनस 5, यहाँ भी होगा c प्लस 0 माइनस 5, इधर तो c माइनस 5 है ही f ऑफ c का वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस 5 इक्वल टू c माइनस 5, इक्वल हो गया। जैसे ही ये इक्वल हो गया
डोमेन के आर्बिट्रेरी पॉइंट पर क्या है, इक्वल है, यानी डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, और डोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा उसके लिए कंटिन्यूअस, इसलिए फंक्शन क्या होगा, अपने डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस f of x is continuous at x इक्वल टू c, x इक्वल टू c पर f of x क्या है, कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ सी का वैल्यू भी c माइनस 5 था, ये LHL का भी c माइनस 5, इसका भी c माइनस 5, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब जैसे ही ये कंटिन्यूअस हो गया डोमेन के पॉइंट पर, तो यहाँ लिख देंगे हैंड सो, हैंड तो हो गया, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ दे सकते हैं C बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, फंक्शन f के डोमेन का पॉइंट क्या है, C है, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यही प्रूफ हो गया कि f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस टाइप से हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। आर्बिट्रेरी पॉइंट किसका था, डोमेन का था, जब भी आर्बिट्रेरी पॉइंट डोमेन का है तो इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, फुल्ली ऑल पॉइंट्स पर, ऑल डोमेन के पॉइंट्स पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये तो एक फर्स्ट मेथड देख लिए हम लोग। अब इसमें एक हम लोग दूसरा कल सीखे थे पिछले वीडियोज में, ग्राफिकल फॉर्म में, तो ग्राफ भी बना सकते हैं। इसका ग्राफ बना लेंगे तो क्या होगा, ये इसका देख लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए इसको करना क्या है, लेट लेना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस y इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 5। जैसे ही y इक्वल टू x माइनस 5 हो गया तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे। इसलिए वीडियो में बताया था कि 2 पॉइंट्स लेना है, मिनिमम मैक्सिमम, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। x का वैल्यू 0 किए, y का वैल्यू माइनस 5, y का 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 5। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। वन 2 3 4 5, इधर भी ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, इधर भी होगा -1 -2 -3 कट रहा था, -3 -4 -5। अब इसमें क्या करना है, 0 -5 यहाँ पॉइंट आएगा, अब 5 0 यहाँ आएगा। इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, 1 मिनट। अब ये लाइन हो गया। क्या इस लाइन में ड्रॉ करने में कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ग्राफ नहीं है। जैसे ब्रेकिंग ग्राफ नहीं हुआ, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। यहाँ लिख सकते हैं सिंस ग्राफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट ब्रेकिंग, यानी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो ब्रेकिंग नहीं है। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये सेकेंड प्रोसेस था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस मेथड को भी देख लिए। एक और मेथड इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
जो प्रॉपर्टीज बताए थे कंटिन्यूटी का कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है अपने प्रांत में क्या है, संतत है। ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में अपने प्रांत में सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी संतत होते हैं। उसी में हम ये भी आपको बताए थे कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, जितना पोलिनोमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होता है। ऑल कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो है मॉड ए ऑफ एक्स एक्स माइनस 5, ये कौन सा फंक्शन है, ये मॉडल, ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसको इस प्रोसेस से तो सॉल्व कर लेंगे। अगर इससे भी इजी प्रोसेस में सॉल्व करना है तो वहां लिख देना है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शंस पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, क्या हुआ, बहुपदीय फलन हो गया। हेंस, या ये दे सकते हैं, एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हेंस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया। इस प्रोसेस से हम लोग सिर्फ लैंग्वेज में लिख के हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, हिंदी में भी इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स जो है वह एक क्या है, संतत फलन है। तो ये हो गया आपको थर्ड मेथड हुआ। इस तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रोसेस से आप अच्छे से समझ रहे हैं, जो प्रोसेस आपको आसान लगा समझने में, उस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। अब इसी में हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। अगर उसको हम लोग इस प्रोसेस से, थर्ड प्रोसेस से सॉल्व करें तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू लिख देंगे, इसको लेट कर लेते हैं। इसको अच्छे से समझिए। इस प्रोसेस से भी हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे। लेट क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चंस में कि x डज नॉट इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 5 होगा, इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए 5, यानी इसके डोमेन में 5 नहीं होगा। तो हमको एफ ऑफ एक्स ये ले लिए। अब यहाँ लिख देना है हेंस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू x-5। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि सिंस जी एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन एंड एच ऑफ एक्स जो है ये तो कांस्टेंट हो गया 1, और एच ऑफ एक्स क्या हो गया, तो ए नंबर की तरह ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। एंड एच ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, हेंस g of x and h of x both are कंटिन्यूअस। यानी ये कांस्टेंट फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कांस्टेंट भी कंटिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस। हेंस क्या होगा, g ऑफ x एंड h ऑफ x बोथ आर कंटिन्यूअस। बिकॉज दे देंगे, बिकॉज every constant and
polynomial functions are continuous। क्यों कंटिन्यूअस है कि एवरी कांस्टेंट एंड पोलिनोमियल फंक्शंस आर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जब ये कंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ से हम लोग क्लियर हो गया कि कांस्टेंट और पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी कांस्टेंट और पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो जी और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब बोथ फंक्शन आर कंटिन्यूअस तो एक हम लोग ये भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो टू कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइड भी क्या होता है, आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देना है सिंस pursuant of two continuous function are also continuous। Quotient of two continuous functions are also continuous। दो संतत फलन का जो भागफल होता है वह भी क्या होता, कंटिन्यूअस होता है। हेंस क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। हेंस जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे ये कंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं सो जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है। Hence, f of x is continuous function। Hence, f of x क्या होगा, continuous function होगा। ये प्रूफ हो गया। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको समझिए, अगर इस टाइप से बनाना हो तो पहले तो हम लोग देख लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो टाइप में है। तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स ले लिए इसको। अब ये आ गया वन, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन, ये हो गया x-5 है एच ऑफ एक्स, ये क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन। क्या होगा, जी एक्स लिख देंगे, कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। एच ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो दोनों फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन आर क्या होगा, कंटिन्यूअस। जैसे ये कंटिन्यूअस हुआ तो हम लोग ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कंटिन्यूअस का, क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। दो संतत फलन का भागफल भी एफ अपॉन जी एक्स था ना, एफ बाई जी, तो वो भी कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए जी अपॉन एक्स, जी एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। जैसे ये कंटिन्यूअस होती है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसलिए एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसको हिंदी में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि जी एक्स एक क्या अचर फलन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल बहुपदीय फलन है, और प्रत्येक अचर फलन और बहुपदीय फलन संतत होता है, इसलिए जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स क्या होगा, दोनों संतत होगा। उसके बाद लिखेंगे दो संतत फलन का भागफल भी क्या होता है, संतत होता है। इसका हो गया हिंदी में नहीं, दो संतत फलन का भागफल संतत होता है, इसलिए जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स भी क्या होगा, अपॉन वो जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक संतत फलन होगा। जैसे ये संतत फलन हो गया तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो ये आपको बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप से हम लोग इसको बी नंबर को हम लोग इस प्रोसेस से ये बनाएंगे। सेकेंड प्रोसेस है हमको अगर लिमिट वाले रूल से, तो उसके लिए हमको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा। वो आर्बिट्रेरी पॉइंट किसका होगा, डोमेन का। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा लेट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सी। यानी फंक्शन एफ के डोमेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक स्वेच्छ बिंदु क्या है, सी है। अतः जब सी हो जाएगा तो यहां लिखना होगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी इफ लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। फिर यहां भी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं।
क्या कन्वर्ट होगा, इसको h में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस h, ये क्या होगा h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस h, जैसे एफ ऑफ एक्स का 1/x माइनस 5, तो ये होगा, इसको x के जगह पे क्या रिप्लेस करना है c माइनस h, तो यहाँ होगा c माइनस h माइनस 5, यहाँ भी वही होगा h टेंस टू 0 1/, यहाँ भी x को रिप्लेस करना है किसमें c प्लस h में, तो यहाँ होगा 1/c प्लस h माइनस 5, c का क्या होगा 1/c माइनस 5। अब इसमें हम लोग क्या करना है, h का वैल्यू 0 करना है, तो यहाँ 1/c माइनस 0 माइनस 5, ये हो जाएगा 1/c प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1/c माइनस 5, 1/c माइनस 5 इक्वल टू 1/c माइनस 5 इक्वल टू 1/c माइनस 5, ये इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया तो यहाँ लिख देंगे सिंस c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, hence f of x is continuous function। अब है ये c, इसका डोमेन जब वेयर दिया x डज नॉट इक्वल टू 5, तो c का वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट जो लिए डोमेन इसलिए लिख दिए क्योंकि डोमेन में कभी भी, यानी यहाँ पे c का पॉइंट्स वैल्यू कभी भी 5 नहीं आएगा। तो ये था आपको बी नंबर, आप लिमिट प्रोसेस से इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है सी नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ भी दिया है कि इसके डोमेन में -5 नहीं होगा, यानी -5 देने से डिनोमिनेटर क्या होगा 0। तो जब भी इसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट मानेंगे तो उसमें -5 कभी नहीं होगा, यानी कांस्टेंट जो अगर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ले लिए सी। अब सी अगर ये लिमिट से बना रहे हैं तो अब यहाँ सी पे भी चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, वो पहले लिख दे कि कंटिन्यूअस है, तो यहाँ लिखना होगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू c माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, LHL हो गया, लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब इसको हम लोग करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h c माइनस h, LHL है c माइनस h, x को रिप्लेस कर देंगे c माइनस h में, ये हो जाएगा h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल टू क्या होगा एफ सी। जब ये सॉल्व होगा आगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, जब एफ ऑफ एक्स का ये है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, तो ये सी माइनस एच में एक्स को रिप्लेस कर देंगे सी माइनस एच में, तो सी माइनस एच का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या होगा सी माइनस एच प्लस 25। अब इधर होगा RHL में लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी c प्लस है, f ऑफ c प्लस h है, इसको भी रिप्लेस करेंगे इसमें, तो क्या होगा c प्लस h का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या होगा c प्लस h प्लस 5। और एफ सी के इक्वल के लिए क्या है, इक्वल के लिए क्या होगा x को रिप्लेस कर देंगे इसमें c में, तो यहाँ क्या होगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। अब देखते हैं अगर यहाँ पे हम लोग h का वैल्यू 0 टेस्ट कर दें तो क्या होगा c माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c माइनस 0 प्लस 5। यहाँ हो जाएगा c प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या होगा c प्लस 0 प्लस 5। यहाँ होगा c स्क्वायर माइनस 25 है ना, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा c प्लस 5। ऊपर भी इसमें भी यही हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5
सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, इधर क्या होगा सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन सी प्लस 5। तो 25 यहाँ भी 5 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सी प्लस 5 इंटू सी माइनस 5 अपॉन क्या होगा सी प्लस 5। ये भी हो जाएगा सी प्लस 5 इंटू सी माइनस 5 अपॉन सी प्लस 5 इक्वल टू थर्ड नंबर जो है वो भी होगा सी प्लस 5 इंटू सी माइनस 5 अपॉन सी प्लस 5। सी प्लस 5 सी प्लस 5 सी प्लस 5 सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा सी माइनस 5 सी माइनस 5 सी माइनस 5। तीनों जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पे सी पे, सिंस सी बिलोंग्स टू क्या हो गया डोमेन ऑफ एफ। जब डोमेन का पॉइंट है सी तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। प्रूव एक्स इक्वल टू सी पर ये क्या हो गया प्रूव नहीं, ये हमको प्रूव करना है था, ये चेक करना था, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। सी पे कंटिन्यूअस नहीं प्रूव करना है, हमको कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है, तो ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग लिमिट के रूप से हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक देख लीजिए, वो प्रॉपर्टीज से अगर सॉल्व करना हो इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज से अगर सॉल्व करना चाहें तो उसमें क्या करना है, फिर वही लिखना पड़ेगा जैसे बी नंबर में सॉल्व किए थे कि लेट एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 इजकल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स। एक फंक्शन जी एक्स हो गया, एक क्या हो गया एच एक्स हो गया। ये रेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस जी एक्स इज, दोनों तो पोलिनोमियल है ना, तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स एंड एच एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शंस। जी एक्स और एच एक्स दोनों क्या है पोलिनोमियल फंक्शंस है, एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। और ये भी हम लोग जानते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। हेंस जी एक्स एंड एच एक्स यानी जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस। तो यहां से क्या हो गया हमको एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स बोथ आर कंटिन्यू, ये दोनों फंक्शन क्या हो गया हमको कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है ना जी एक्स अपॉन क्या है एच एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस क्वेश्चन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, यानी दो संतत फलन का भागफल भी क्या होता है संतत होता है। हेंस क्या होगा जी एक्स अपॉन एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जी एक्स अपॉन एच एक्स क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे ये कंटिन्यूअस हो गया तो फिर इसमें भी हम लोग so f of x is कंटिन्यूअस फंक्शन। f of x क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये प्रूफ हो गया। तो इस
टाइप में हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे GX और HX दो क्या है, बहुपदीय फलन है, और प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, संतत होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस का ये अर्थ हो गया। तब क्या लिखेंगे, हेंस इसलिए G ऑफ X और H ऑफ X, GX और HX जो है वो दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। उसके बाद फिर लिखेंगे दो संतत फलन का भागफल भी संतत होता है, इसलिए GX अपॉन HX यह भी क्या होगा, एक संतत फलन है। जैसे ही GX अपॉन HX संतत है तो वो किसके इक्वल है, f ऑफ x fx के इक्वल है, इसलिए fx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस टाइप से हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को देख लिए, दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। ग्राफिकल में इसका ग्राफिकल जो बनाइएगा तो फिर आपको ग्राफ का जो है और भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो जो हम लीनियर लाइन और ये पैराबोला या बोले थे कोनिक सेक्शन के ग्राफ से, उससे नहीं होगा। इसमें लीनियर लाइन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन में है, फिर इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ प्रोसेस आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए आप इस प्रोसेस समझिए कि प्रॉपर्टी से ये भी सॉल्व हुआ और ये सेकेंड मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन 3 का है, मॉड x माइनस 5, तो वो देख लेते हैं। डी नंबर मॉड x माइनस 5। अब इसमें क्या करना है, इसको अगर इस मेथड से बनाते हैं, प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें, तो यहाँ पे क्या x माइनस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो उसका क्या है, मॉड है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन का मॉडुलस भी कंटिन्यूस होता है। ये प्रॉपर्टीज में बताए आप लोग को, पिछले वीडियोज में देखे थे, कैलकुलस के वीडियोज में मैं बताया हुआ हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसको लिखना क्या है कि लेट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, लेट f ऑफ x, लेट मान लीजिए लेट g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, हेंस f ऑफ x इक्वल टू मॉड gx, यानी gx का ये मॉडुलस हो गया। तो यहां लिखना है कि सिंस gx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, gx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है वो क्या है, आर कंटिन्यूअस। जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हेंस लिख सकते हैं यहां से, हेंस gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए gx क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे ही gx फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो फिर हम प्रॉपर्टी जो जानते हैं वो लिख देंगे। क्या प्रॉपर्टी, सिंस मॉडुलस ऑफ continuous function is also continuous, यानी किसी संतत फलन का जो मॉडुलस फंक्शन होता है वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हेंस क्या हो जाएगा, मॉड gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मॉड gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब मॉड gx है किसके इक्वल, तो वो है f ऑफ x के इक्वल, हेंस f ऑफ x क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग इस प्रोसेस से इसको भी साबित कर सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये चेक करना था, एग्जामिन करना है कि हमको कंटिन्यूअस है या नहीं, तो एग्जामिन हो गया ये। अब देखिए इसमें अगर हम लोग लिमिट के से सॉल्व करें तो इसके लिए भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा। इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका हम लोग लिमिट से कैसे करेंगे, तो लिमिट में फिर यहां भी लेना होगा लेट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ f इक्वल टू सी, डोमेन सी का आर्बिट्रेरी पॉइंट यहां भी सी ले लिए। यहां लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, इफ यहाँ LHR लिमिट लेंगे। LHR लिमिट में क्या, लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 f ऑफ x
लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा f ऑफ c। तो इस केस में फिर हम लोग LHL में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, इसमें h टेंस टू 0 हो जाएगा, RHL है f ऑफ c प्लस h इक्वल टू क्या होगा f ऑफ c। अब देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h है, इसका क्या होगा x को रिप्लेस कर देना c माइनस h में, c माइनस h माइनस 5, इसका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका भी वही होगा मॉडुलस ऑफ c प्लस h माइनस 5, आज c का है, इसको भी मॉड में क्या लिखेंगे c माइनस 5। अब यहाँ पे h का वैल्यू 0 कर देंगे, c माइनस 0 माइनस 5 का मॉड, c प्लस 0 माइनस 5 का मॉड और मॉड c माइनस 5। यहाँ भी क्या होगा मॉड c माइनस 5, मॉड c माइनस 5, मॉड c माइनस 5, तीनों मॉडुलस वैल्यू सेम आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। f(x) फंक्शन x इक्वल टू c पे क्या होगा कंटिन्यूअस, और c है क्या, तो यहाँ लिख देंगे सिंस c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, f के डोमेन का ये c पॉइंट है, सो क्या होगा f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको भी लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग आज 3 नंबर क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का दो तरीके से हम लोग, किसी में ग्राफ से भी बताया 3 तरीका हो गया, इससे हम लोग सॉल्व करने का तरीका समझ लिए कि इस टाइप से हमको सॉल्व कर सकते हैं। आप जो प्रोसेस आसान लगा उस प्रोसेस से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया जब लिमिट कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आपको है 4 और 5 नंबर, उसमें भी है, उसमें मैं एक और ट्रिक लेके आऊंगा कि जब फंक्शन का पॉइंट भी डिफाइंड है लेकिन वो पॉइंट दिया हुआ नहीं है फंक्शन में कि आपको किस पॉइंट पर चेक करना है, कि कौन सा पॉइंट उसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है और कौन सा पॉइंट उसका कंटिन्यूअस पॉइंट होगा, उसको अगर चेक करना हो कैसे उसमें से हम खोजते हैं कि ये पॉइंट कंटिन्यूअस पॉइंट होगा और कौन सा पॉइंट उसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, इसको लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जिससे बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि जो कोई भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है। तो इसके साथ ही मैं आज यहीं पर आपको क्लास को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। बाय, गुड डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।